चलिए ध्यान देंगे। गुड मॉर्निंग ऑल, वेलकम टू इंटीग्रेटेड मैथमेटिक्स क्लासेस कैलकुलस पार्ट 2। तो आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं यहाँ पर कैलकुलस पार्ट 2 में। आज हम लोग जानेंगे यहाँ पर सम इम्पोर्टेंट फार्मूला ऑफ डिफरेंशिएशन एंड इसका फार्मूला का कैसे हम लोग यूज करेंगे इसके बारे में। ठीक है, तो हेडिंग में होगा सम इम्पोर्टेंट फार्मूला ऑफ फार्मूली ऑफ डिफरेंशिएशन। बात करना शुरू करते हैं यहाँ पर सम इम्पोर्टेंट फार्मूला ऑफ डिफरेंशिएशन। कल की क्लास में हम लोगों ने जाना है यहाँ पर क्या है, डिफरेंशिएशन होता क्या है। तो डिफरेंशिएशन होता है किसी फंक्शन का डेरिवेटिव निकालने को हम लोग बोलते हैं डिफरेंशिएशन। किसी फंक्शन का डेरिवेटिव निकालने को हम लोग बोलते हैं डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो पहला फार्मूला हम लोग का आने जा रहा है यहाँ पर और इसका यूज भी साथ में देखते चलेंगे। तो आज की क्लास में मैं कुछ क्वेश्चंस दूंगा जिसका जवाब आप लोग को कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है, तो कमेंट बॉक्स में देना है यहाँ पर एक्टिव। जो YouTube पर देखेंगे वो YouTube पर कमेंट बॉक्स में जाकर अपना जवाब देंगे, बाद में भी दे सकते हैं लेकिन उनका जवाब देखा जाएगा। ठीक है, और हो सकता है टाइम मिले तो आपका रिप्लाई भी किया जाएगा, यू आर राइट और रॉन्ग। चलिए ध्यान से डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल कंसंट्रेट। पहला हम लोग का फार्मूला होता है x का पावर n का n का डिफरेंशिएशन क्या होता है। तो ध्यान से डियर स्टूडेंट्स, वन ऑफ द बेस्ट फार्मूला, पहला फार्मूला ही x का पावर n का अगर हम लोग डिफरेंशिएशन करते हैं तो x का वेरिएबल का अगर पावर रहे तो इसका डिफरेंशिएशन में यह पावर जो होगा वो क्या होगा, बाहर निकल जाएगा और जो भी वेरिएबल रहेगा उसका पावर एक कम हो जाएगा, जो पावर में है उसका एक पावर कम कर देंगे। एक बार फिर से, x का पावर n का अगर हमें डिफरेंशिएशन करना है तो सबसे पहले पावर को बाहर करें, फिर क्या करें, वेरिएबल का पावर एक कम कर दें। तो इसे हम लोग बोलते हैं x का पावर n का डिफरेंशिएशन। ठीक है, आइए चलते हैं यहाँ पर। इसी का एक तरह से कहा जाए तो फार्मूला नंबर 2 और इसी का एप्लीकेशन। जैसे अगर हम लोग बोलेंगे x का डिफरेंशिएशन करना है तो ध्यान से एक इंपॉर्टेंट बात डियर स्टूडेंट्स, इंपॉर्टेंट बात यह है कि हमें पता कैसे चले कि किसका डिफरेंशिएशन हो रहा है। तो दिस इज सिंबल, यानी कि d बाई dx जो है वो सिंबल है डेरिवेटिव का, डिफरेंशिएशन का। यहाँ पर जो ऊपर में जो रहेगा, d के बगल में जो रहेगा उस फंक्शन का डिफरेंशिएशन हो रहा है। यहाँ पर हम लोग बोलेंगे किसका डिफरेंशिएशन हो रहा है, तो x का डिफरेंशिएशन हो रहा है। तो x का डिफरेंशिएशन हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे, तो यहाँ पर x देखना चाहे तो देख सकते हैं, या इसी को x के पावर 1 भी देख सकते हैं। और जब x का पावर 1 देखेंगे डियर स्टूडेंट्स तो हम लोग का x का पावर n का फार्मूला दिखेगा। और ये फार्मूला सिखा चुका है क्या, कि पावर को बाहर करिए और इसके बाद इसी पावर में से एक कम कर दीजिए, यानी कि 1 है तो 1 में से, 2 है तो 2 में से, 3 है तो 3 में से। ठीक है, यानी कि 1 माइनस कितना कर लेंगे यहाँ पर 1। ठीक है, तो 1 माइनस 1, तो यहाँ पर हो गया हम लोग का 1 इंटू एक्स का पावर 0, यानी कि हो जाएगा 1 इंटू 1, यानी कि 1 इंटू 1, यानी कि वैल्यू कितना होगा 1। यानी कि x के रिस्पेक्ट में अगर हम लोग डिफरेंशिएशन करेंगे तो यह 1 के बराबर होगा। किसके बराबर होगा, 1 के बराबर होगा। x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो यह 1 के बराबर होगा। क्लियर है। चलिए अब हम लोग आते हैं यहाँ पर थर्ड नंबर में। थर्ड नंबर में हम लोग बात करना शुरू करते हैं। जैसे हम लोग बोलेंगे यहाँ पर क्या, अगर हमें 1 बाई एक्स का डिफरेंशिएशन करने के लिए कह दिया जाए 1 बाई एक्स, तो 1 बाई एक्स जो है एक प्रकार का सेम फार्मूला पर है, ऐसे देखेंगे तो नहीं दिखाई देता है, लेकिन इसे हम लोग पावर -1 करके देखेंगे। तो जब पावर -1 करके देखेंगे यह भी हम लोग का x का पावर n का एक फार्मूला है। और x का पावर n का फार्मूला कहता है कि पावर को बाहर कर लीजिए, कर लिए, फिर क्या कर लीजिए, वेरिएबल लिखिए, उस वेरिएबल पे जो पावर है उसे दीजिए और एक पावर कम कर दीजिए। कर दिए तो क्या हो गया यहाँ पर -1 x का पावर -2। अब कहता है
यानी कि हम लोग बोल सकते हैं -1, और किसी भी वेरिएबल का पावर अगर माइनस रहे उसे हम लोग नीचे खींच कर लेते आएंगे, यानी कि 1/x² हो जाएगा। यह किसका डिफरेंशियल था? 1/x का। किसके सापेक्ष में? तो हम लोग बोलेंगे x के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो x के रिस्पेक्ट में 1/x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? -1/x²। अगर आप याद करते हैं तो आगे का जो क्वेश्चन होगा बहुत ही कम समय में बनना शुरू हो जाएगा। ठीक है, आइए चलते हैं यहाँ पर 4 नंबर पर। 4 नंबर में आएंगे, एक तरह से हम लोग का यह फार्मूला भी है और इस फार्मूला नंबर 1 का एप्लीकेशन भी है। रूट एक्स या स्क्वायर रूट एक्स। स्क्वायर रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा? किसका? स्क्वायर रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा? तो स्क्वायर रूट एक्स देखते हैं तो समझ में नहीं आएगा। अगर स्क्वायर रूट एक्स को हम लोग 1/2 पावर भी लिखते हैं, रूट को 1/2 पावर भी लिखते हैं, तो ऐसे देखेंगे इसे देखिए, तो ऐसे दिखेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर हम लोग का 1/2 दिखने लगा, तो अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे? पावर को बाहर करेंगे, x के पावर जो भी पावर है उसमें से एक कम करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग बोलेंगे 1/2 x के पावर 1/2 माइनस, यानी 2 एलसीएम हो जाएगा 1 - 2। अब यह कितना हो गया? ध्यान से 1/2 बोलेंगे, x के पावर -1/2 बोलेंगे, यानी कि रूट x का डिफरेंशियल हो गया। ये भी बोल सकते हैं, या ऐसी चीज को हम लोग बोल सकते हैं, यहां पर लिख रहे हैं रूट x का डिफरेंशिएशन हम लोग बोल सकते हैं। ध्यान देंगे सभी लोग, पहला तो 1/2 सभी लोगों को दिख रहा है, लिख लिए। -1/2 जो दिख रहा है उसे हम लोग लिख सकते हैं 1/2 का मतलब रूट होता है और माइनस का मतलब नीचे ले जाइए, तो यानी कि रूट x का डिफरेंशियल हो जाएगा 1/2 रूट x। रूट x का डिफरेंशियल हो जाएगा 1/2 रूट x। क्लियर है? कोई दिक्कत? चलिए, तो ये था आपको फार्मूला नंबर 4। अब हम लोग आएंगे 5 नंबर पे। 5 नंबर में अगर हमें बोलना है x का पावर -n का डिफरेंशिएशन, यानी कि पावर में जो भी हम लोग का रहे माइनस में रहे, तो क्या होगा? एकदम सेम इसी फार्मूला से ट्रीट करेंगे। कैसे ट्रीट करेंगे? ध्यान से, पावर को पहले बाहर करेंगे चिन्ह के साथ, डियर स्टूडेंट्स। -n है तो -n रखेंगे, फिर जो वेरिएबल है उसे लिखेंगे, उस वेरिएबल का जो पावर है वो देंगे और उसमें से एक -1 कॉमन कर देंगे, तो मेरे पास दिखना शुरू हो जाएगा -n। x का पावर माइनस कॉमन कर देंगे पूरा में से, तो n+1 हो जाएगा। अब हम लोग इसी चीज को लिख सकते हैं -n। माइनस पावर है तो हम लोग नीचे ले जाएंगे, और जो हम लोग का मतलब माइनस हटाने के बाद जो बच जाएगा नंबर, वो पावर में दे देंगे x के, यानी कि इस स्थिति में बोलेंगे -n/x के पावर n+1। यह किसका डिफरेंशियल है डियर स्टूडेंट्स? x का पावर -n का। किसके रिस्पेक्ट में? तो x के रिस्पेक्ट में। तो इस तरह से कंप्लीट हुआ फार्मूला नंबर 5। कोई दिक्कत हो तो कमेंट कर सकते हैं, अदरवाइज टेक ए स्क्रीनशॉट। टेक ए स्क्रीनशॉट डियर स्टूडेंट्स। चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स। आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट फार्मूला टाइप पे। अभी इसी का पहले एग्जांपल पहले हम लोग करेंगे और अच्छा से, और ट्रिक्स भी जानेंगे फॉर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस फॉर बोर्ड एग्जामिनेशन। ठीक है, बोर्ड एग्जामिनेशन पर इस पर क्वेश्चंस आ जा रहा है, जैसे इंपॉर्टेंट है dx का x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो x का डिफरेंशियल 1 होता है, ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए चलते हैं यहाँ पर इसी फार्मूला पर। जैसे हम लोग बोलेंगे, फार्मूला क्या था? x का पावर n का डिफरेंशिएशन करने पर हम लोग बोलेंगे n x का पावर n-1। यह हम लोग का फार्मूला नंबर 1 था। इसी पर और रोमांचक एग्जांपल। ठीक है, तो रोमांचक एग्जांपल ध्यान से, ट्रिक्स और टेक्निक्स के साथ। चलिए ध्यान से, सबसे पहला चीज, जैसे हम लोग एग्जांपल सिंपल एग्जांपल ले रहे हैं, जैसे 2020 का डिफरेंशिएशन करना है, x का पावर 2020 का डिफरेंशिएशन करना है, तो इस फार्मूला का यूज करेंगे। पहले क्या करेंगे? 2020 पावर को बाहर करेंगे, x का पावर 2020 है तो हम लोग एक कम कर देंगे, तो 2019।
पावर में क्या कर देंगे, एक टर्म, जैसे 2020 माइनस 1 करते हैं तो 2020 में से एक जाएगा 2019। ठीक है, तो इस तरह से अब आगे की क्लास में इतना डिटेल में -1 करके नहीं दिखाना है, ऐसे चलना है इसका डिफरेंशिएशन करते हुए। ठीक है, बहुत बढ़िया, कुछ लोगों का कमेंट आया, यस वेरी गुड। चलिए चलते हैं अब हम लोग आगे की ओर, ध्यान से। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, अगर हमें डिफरेंशिएशन करना है x का पावर, समझेंगे, अगर हम लोग के पास दिया रहेगा -4, तो अभी हमने बताया है 5 नंबर फार्मूला में पहले पावर को बाहर करिए, फिर क्या करिए, x का पावर जो है उसे लिख लीजिए, फिर उसमें से -1 करिए, जब माइनस रहेगा तब। तो इस स्थिति में बोलेंगे -4 x का पावर -3 -5 बल्कि -5। तो इसका ट्रिक क्या बना, ट्रिक बना कि पावर को, ध्यान से, पावर जैसा है वैसे ही बाहर कर लीजिए, और जब भी माइनस रहता है तो एक माइनस में बढ़ा दीजिए। जल्दी से करना है तो पावर में एक बढ़ा दीजिए, यानी कि जैसे एग्जांपल हम लोग लेते हैं, क्या एग्जांपल ले लेंगे, x का पावर -2019 का डिफरेंशिएशन करना है, तो क्या बोलेंगे, -2019 बोलेंगे, x का पावर -2020 एक बढ़ा देंगे। कब, जब माइनस में रहेगा तब। माइनस में एक बढ़ाने का मतलब एक घटाए ही है, तो हम लोग को माइनस में एक ज्यादा दिखाई दे रहा है। ठीक है, चलिए अगला एग्जांपल ट्रिक्स, ध्यान से, कब, जब बटा में रहेगा तब। जैसे 4/3, पहले डिटेल में समझेंगे तब उसका कॉन्सेप्ट निकालकर एक एग्जांपल लेंगे, ट्रिक ले। जैसे x का पावर 4/3 है डियर स्टूडेंट्स, क्या है, 4/3, तो 4/3 है 4/3 है, तो क्या बोलते हैं, 4/3 को बाहर कर देंगे, पावर को बाहर कर देंगे, x का पावर करेंगे 4/3 -1 कर देंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 4/3 x का पावर 4 - 3, एलसीएम यहां पर चला गया और यह 3, यहां पर हो जाएगा 4/3 x का पावर, 4 में से 3 गया 1/3। अब ट्रिक क्या हुआ, ध्यान से, ट्रिक क्या है, जैसे अगर हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं और उसे ट्रिक ले जल्दी से बनाना है, जैसे मान लिया जाए 2/3 है, इसका डिफरेंशिएशन करना है, तो ट्रिक देखिए, समझिए, यहां पर क्या हुआ, ऊपर वाले में से नीचे वाले को घटा दिया गया। ऊपर में क्या किए हैं, ऊपर वाले में से नीचे वाले को घटा दिए हैं, बाकी नीचे वाला 10 का 10। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है, जितना पावर है उसे बाहर कर दीजिए, 2/3 हो गया, x का पावर, ऊपर वाले में से नीचे वाले को घटा दीजिए ऊपर वाले में से नीचे वाले को घटा दीजिए, यानी 2 में से 3 को घटाइए, तो क्या हो गया, -1, और फिर नीचे वाला 10 का 10 लिख दीजिए। तो ये हो गया जल्दी से करने का टेक्निक्स, ट्रिक्स। ठीक है, तो 2/3 x का पावर -1/3। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, टेक ए स्क्रीनशॉट, देन हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये था हम लोग का एग्जांपल क्वेश्चंस को करने के लिए। कोई दिक्कत हो तो कमेंट करेंगे, कमेंट हम लगातार देख रहे हैं। यस वेरी गुड, प्रिया, सोनी, हिमांशु, वेरी गुड, चलिए बहुत बढ़िया। चलिए आते हैं अब हम लोग नेक्स्ट 6 नंबर फार्मूला पर। ध्यान से, अगेन एक्सपोनेंशियल फंक्शंस का डेरिवेटिव, एक्सपोनेंशियल फंक्शंस का डेरिवेटिव करने जा रहे हैं। ठीक है, अब हम लोग जा रहे हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शंस का डेरिवेटिव सीखने, यानी कि 6 नंबर में। एक्सपोनेंशियल फंक्शन किसे कहते हैं, जब किसी कांस्टेंट का पावर में वेरिएबल रहेगा, जैसे e का पावर x, तो इसे एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहते हैं। जैसे हम लोग बोलेंगे 7 नंबर में, जैसे बोलेंगे 10, a का पावर कितना है यहाँ पर x, तो ये दोनों जो है एक्सपोनेंशियल कैटेगरी में आता है, एक्सपोनेंशियल डिफरेंशिएशन कहलाता है। ठीक है देखिए, e का पावर x का डिफरेंशिएशन अगर हम लोग करेंगे, e जब भी रहेगा, यह एक इकलौता फार्मूला है जहां पर इसका डेरिवेटिव करने पर उसी के बराबर होता है, यानी कि e का पावर x का डिफरेंशिएशन e का पावर x बोलेंगे, e का पावर x का डिफरेंशिएशन e का पावर x। लेकिन
ए का पावर एक्स, ई की जगह पर ए आ गया यानी कोई दूसरा नंबर आ जाए तो इस स्थिति में बोलना है ए का पावर एक्स log ए टू द बेस ई, यानी जो ए का पावर एक्स है तो वैसे ही बोलेंगे, लेकिन साथ में एक चीज और देंगे वो है log ए टू द बेस ई, या इसी चीज को बोल सकते हैं ए का पावर एक्स ln ए, क्या बोलेंगे ln ए। ध्यान से डियर स्टूडेंट्स, एक इंपॉर्टेंट यहाँ पर कॉन्सेप्ट है लॉग का, पहले भी बहुत बार बताया जा चुका है, एक बार फिर से यहाँ पर सभी लोग को ध्यान देते हुए, अगर log बेस ई रहे तो इसी को बोलते हैं ln, log बेस ई रहे तो इसको बोलते हैं ln। अगर हम लोग बोलेंगे log बेस 10 तो इसको बोलते हैं lg, क्या बोलते हैं lg। अगर हम लोग के पास रहे log, कैलकुलस की दुनिया में सिर्फ log लिखा हुआ है, इसका मतलब है कैलकुलस, पूरे कैलकुलस में अगर सिर्फ log लिखा हुआ है इसका मतलब है ln या log टू द बेस e। सिर्फ log लिखा हुआ है तो ln या log a टू द log बेस e, ln या log बेस e, ठीक है, कोई दिक्कत। चलिए तो इस तरह से हमने लिखा, एग्जाम्पल यहां पर इसका आ रहा है, ध्यान से देखेंगे समझेंगे। जैसे e का पावर x रहेगा तो e का पावर x ही बोलना है, कोई डाउट नहीं, लेकिन a का पावर x, a क्या है, a है मेरा कोई नंबर, जैसे 10 का पावर x रहे, जैसे हम लोग बोल सकते हैं 2020 का पावर x रहे, जैसे हमें मिल जाए 4/3 का पावर x, इसका डिफरेंशिएशन करना है तो कैसे करेंगे और वो कितना के बराबर होगा, तो कमेंट कर सकते हैं आप लोग डियर फ्रेंड्स। तो अब आइए चलते हैं यहाँ पर, कुछ लोग मेरे तरफ से देखिए, कुछ लोग आ रहा है तो कमेंट करिए। 10 का पावर x, तो मैंने बोला जो है पहले उतना पावर x, ठीक है, जो है पहले उतना पावर x, और फिर साथ में लिखेंगे ln टू द बेस 10, ठीक है, ln बेस कितना हो जाएगा 10। आगे बढ़ेंगे, 2020 का पावर x, तो हम लोग क्या करेंगे, पहले जितना है उतना लिख लीजिए, फिर ln लगाइए 2020 लिख दीजिए, खत्म। इसी प्रकार से 4/3 का पावर x है तो डरना नहीं है, सेम है, क्या बोलेंगे, बोलिए 4/3 का पावर x ln, यहां पर हो गया क्या बोल देंगे 4/3, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, कुछ लोग का कमेंट आ रहा है। चलिए रचना का एकदम सही है, हिमांशु चौबे का भी सही है, वेरी गुड, रचना प्रिया सोनी एकदम सही है, वेरी गुड। चलिए बहुत बढ़िया, बाकी लोग भी बनाते रहे और इस तरह से आगे बढ़ते रहे। हम लोग चलेंगे यहाँ पर नेक्स्ट टॉपिक पर, टेक ए स्क्रीनशॉट, टेक ए स्क्रीनशॉट डियर स्टूडेंट्स, टेक ए स्क्रीनशॉट। अब हम लोग चलेंगे लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन पर, ठीक है। अब हम लोग चल रहे हैं यहां पर लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन एंड इट्स एग्जांपल। ध्यान से, हम लोग चल रहे हैं यहां पर लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन, ज्यादा नहीं, इसी तरह से दो फार्मूला होता है लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन में। हम लोग दो फार्मूला पढ़ेंगे, फार्मूला नंबर 8 और फार्मूला नंबर 9। अगर हम लोग के पास रहे, ध्यान से, log रहे x रहे, log x टू द बेस e, और एक नजर आएगा log x बेस कुछ भी, जैसे a मान लेते हैं, e को छोड़कर रहा है, दो टाइप का होगा। इसका अगर हमें डेरिवेटिव निकालना है, कैसे निकालेंगे, लेकिन बेस e रहेगा, इसी को ln x भी बोलते हैं, ln x का डिफरेंशिएशन करना है तो क्या होगा, सिर्फ बोलना है 1/x, ln x का डिफरेंशिएशन बोलना है क्या 1/x, और log x टू द बेस a का डिफरेंशिएशन बोलना है, log x टू द बेस a का अगर बोलना है तो बोलेंगे 1/x log a टू द बेस e, या 1/x log नहीं ln कर देते हैं ln x, या इसी चीज को बोलेंगे ln x नहीं ln a, यहां पर बोलेंगे हम लोग बोल सकते हैं यहां पर log e टू द बेस a बटा में x, यह तीन तरीका से हम लोग यूज कर सकते हैं। तो कंपटीशन की दुनिया में ऐसा यूज कर लेता है, जनरल दुनिया में ऐसा दिखाई देगा, कोई गलत नहीं है,
सभी सही है, ध्यान रखना है। आइए चलते हैं यहाँ पर इसी पर एग्जाम्पल लेकर चलते हैं हम बात करने, ध्यान से। एग्जाम्पल में अगर हम लोग का आ जाए, जैसे बोलेंगे log, ठीक है, log x टू द बेस 10, या हम लोग को दे दे log x टू द बेस 2021, ठीक है। तो हम लोग कैसे यहां पर इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, तो अभी तुरंत हमने बताया 1/x कर लेना है और फिर log लगा देना है, 10 टू द बेस e कर देना है। इसी प्रकार से यहां पर हम लोग करेंगे 1/x log 2021। कोई दिक्कत? चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ेंगे। जैसे एक और एग्जांपल ले लेते हैं, log x टू द बेस 2040 लिख दिया जाए और इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या होगा, 1/x बोलेंगे, log बोलेंगे, 2040 बोल देंगे, ठीक है। कोई दिक्कत? क्लियर? बढ़ते हम लोग नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर। टेक ए स्क्रीनशॉट यूज फ्रेंड्स। अब हम लोग आएंगे ट्रिग्नोमेट्रिक डिफरेंशिएशन पर, ट्रिक्स और टेक्निक्स के साथ, मेमोराइज पावर मेमोराइजेशन कॉन्सेप्ट के साथ। टेक ए स्क्रीनशॉट। चलिए बढ़ते हैं हम लोग आगे की ओर। चलिए एंट्री करना शुरू करते हैं यहां पर। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर, ट्रिग्नोमेट्रिक डिफरेंशिएशन। ट्रिग्नोमेट्रिक डिफरेंशिएशन फार्मूला, डिफरेंशिएशन फार्मूला इसी में चल रहा है अभी, ठीक है। बस ट्रिग्नोमेट्री का बात करेंगे तो ट्रिग्नोमेट्री कितने प्रकार, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस कितने प्रकार के होते हैं, 6। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस कितने प्रकार के होते हैं, 6, ठीक है। तो 6 यानी कि हम लोग पढ़ेंगे 10 नंबर में sin x का डिफरेंशिएशन, 11 नंबर में पढ़ेंगे cos x का डिफरेंशिएशन, 12 नंबर में पढ़ेंगे, जानेंगे tan x का डिफरेंशिएशन, और 13 नंबर में जानेंगे हम लोग cot x का डिफरेंशिएशन। चलिए ध्यान देंगे ट्रिक्स और टेक्निक्स। अभी 14 नंबर में भी जान लेंगे sec x का डिफरेंशिएशन, और 15 नंबर में जानेंगे हम लोग cosec x का डिफरेंशिएशन। तो तैयार हो जाइए, एक्टिव हो जाइए और सीख लीजिए। देखिए सबसे पहला इंपॉर्टेंट बात कि जितना भी c से है उसके लिए देना है माइनस, जितना भी c से है उसके लिए देना है माइनस, जितना भी c से है उसके लिए देना है माइनस। याद रखना है माइनस किसका होगा, कौन माइनस में होगा, कौन प्लस में होगा, तो याद रखना है c से स्टार्ट होने वाला होगा माइनस। अब देखिए साइन का संबंध होता है cos से, तो हो जाएगा साइन का डिफरेंशिएशन cos, cos का संबंध होता है साइन से, तो हो जाएगा sin x। यानी साइन का डिफरेंशिएशन cos x और cos का डिफरेंशिएशन c से स्टार्ट है तो माइनस लगा देना है और sin x बोल देना है, ठीक है। अब आइए tan, tan के लिए क्या बोलेंगे, tan, tan का संबंध होता है sec से, तो हम लोग tan और cot में याद रखेंगे स्क्वायरिंग, sec स्क्वायर x, cot के लिए बोलेंगे यहां पर स्क्वायरिंग में रहेगा, और cot का संबंध होता है cosec स्क्वायर x, cosec से, ठीक है। तो tan x का हो जाएगा sec स्क्वायर x और cot x का हो जाएगा माइनस cosec स्क्वायर x, ठीक है। कोई दिक्कत? चलिए sec x और अगला cosec x। sec x का अगर हम लोग बात करेंगे तो sec x ध्यान रखना है इसमें प्रोडक्ट, sec और cosec के लिए प्रोडक्ट में होता है, दो होता है। sec का होगा पहले sec x लिख लेंगे और sec का संबंध होता है tan से, तो tan x, tan का sec से तो sec का tan से, तो याद रखना है sec x के लिए sec x into tan x। उसी प्रकार से cosec के लिए बोलना है तो पहले cosec लिख लेना है, cosec x और संबंध इसका cot के साथ यानी कि cot x, ठीक है डियर स्टूडेंट्स, याद हुआ।
एक बार फिर से sin x का डिफरेंशियल cos x, cos x का डिफरेंशियल माइनस sin x। c से स्टार्ट होने के लिए माइनस और बिना c वाला प्लस। tan का होगा sec स्क्वायर x, तो cot का होगा cosec स्क्वायर x माइनस के साथ। sec का होगा sec x into tan x, तो cosec x का होगा माइनस cosec x into cot x। याद कर ले डियर स्टूडेंट्स एंड टेक ए स्क्रीनशॉट, टेक ए स्क्रीनशॉट। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर डियर स्टूडेंट जल्दी से कंप्लीट कर ले। ईयरफोन का यूज करें डियर स्टूडेंट्स। चलते हैं हम लोग इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डिफरेंशिएशन के लिए। यहां तक हम लोग 11th क्लास में इसका विद प्रूफ देख चुके हैं। ठीक है, 11th क्लास में इसका विद प्रूफ देख चुके हैं। 12th क्लास में हम लोग जानेंगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का डिफरेंशिएशन। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का डिफरेंशिएशन फार्मूला, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का फार्मूला। फिलहाल हम लोग फार्मूला एक जगह कलेक्ट कर ले रहे हैं ताकि कहीं पे भी कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो वहां पर हमें रुकने का मौका न मिले। ठीक है, हम लोग आगे चल पड़े। बस प्रूफ करने के लिए डिफरेंशिएशन ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस वहां पर प्रूफ के साथ हम लोग स्टडी करेंगे। तो इसको भी ट्रिकली याद कर लिया जाए ध्यान से। 15 तक पहुंच गए थे, 16 नंबर में हम लोग जानेंगे यहाँ पर sin इनवर्स x। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री भी हम लोग पढ़ चुके हैं। तो इनवर्स फंक्शन कितने होते हैं, जितने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं उतना ही इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस भी होते हैं, यानी कि 6। इसको हम लोग पढ़ते हैं sin इनवर्स x। 17 नंबर में हम लोग जानेंगे cos इनवर्स x। ठीक है, अगला 18 नंबर में जानेंगे यहां पर tan इनवर्स x। क्या जानेंगे? tan इनवर्स x। अगला 18 के बाद 19 नंबर में जानेंगे हम लोग cot इनवर्स x। ठीक है, इसके बाद हम लोग जानेंगे यहां पर 20 में जानेंगे sec इनवर्स x। और 21 में जानेंगे cosec इनवर्स x का डिफरेंशिएशन। ठीक है, चलिए ध्यान देंगे सब लोग एक्टिव। जैसे हम लोग बोलेंगे sin इनवर्स x, अगेन इसमें भी ट्रिक के कॉन्सेप्ट में है, जो भी c से स्टार्ट होगा डियर स्टूडेंट्स उन सभी के लिए माइनस, जो भी c से स्टार्ट होगा उन सभी के लिए माइनस। और एक का याद करना है, अगले में बस माइनस रिजल्ट पे लगा देना है। जैसे sin इनवर्स x का डिफरेंशियल हम लोग बोलते हैं, आगे प्रूफ मिलेगा, टेंशन नहीं लेना है। 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो cos इनवर्स x का बोलेंगे बस माइनस लगा देंगे, बाकी उतना ही। रूट अंडर 1 बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस 1 बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर किसका होता है? cos इनवर्स x। tan इनवर्स x का क्या बोलेंगे? 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो cot इनवर्स में बोलेंगे माइनस लगाकर बोल देंगे, तो यह cot इनवर्स का हो जाता है माइनस 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्लियर है, कोई दिक्कत? चलिए sec इनवर्स x, sec इनवर्स x के लिए क्या बोलना है? 1 बाई मॉड ऑफ x रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1। सबका प्रूफ मिलेगा डियर स्टूडेंट्स, विदाउट एनी टेंशन स्टडी करते रहे, बने रहे इंटीग्रेटेड मैथमेटिक्स क्लासेस के चैनल पर। cosec इनवर्स x क्या बोलेंगे? 1 बाई मॉड ऑफ x रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1। cosec में हो जाएगा माइनस, sec में हो जाएगा प्लस। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, कोई दिक्कत? तो ये था हम लोग का इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, साथ में डिफरेंशिएशन फार्मूला। ठीक है, चलिए कंप्लीट कर ले, टेक ए स्क्रीनशॉट। देन हम लोग पढ़ेंगे रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन। कंप्लीटेड।
बढ़ते हैं अब हम लोग आगे की ओर रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन में। चलिए बात करना शुरू करते हैं यहाँ पर रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन। रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन। ध्यान से अब ये बेसिक फॉर्मूला हम लोग स्टडी कर लेते हैं, तो बहुत जगह हम लोग का टेंशन आता है और उस टेंशन को खत्म करने के लिए हम लोग रूल्स स्टडी कर लेते हैं। पहला रूल कांस्टेंट रूल कहलाता है। क्या कहलाता है? कांस्टेंट रूल। कांस्टेंट रूल। कांस्टेंट रूल में हम लोग कहते हैं कि किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन, दुनिया का कितना भी बड़ा संख्या हो लेकिन वो कांस्टेंट हो, ठीक है, तो उसका डिफरेंशिएशन जो होता है वो क्या होता है? जीरो। जैसे एग्जांपल के तौर पे बहुत तरह का कांस्टेंट नजर आते हैं, कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं ये कांस्टेंट है या नहीं, कैसे पता करें? वॉच इट। देखिए अगर हम लोग का कुछ तो डायरेक्ट दिख जाते हैं, जैसे 2020 है, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या होगा? जीरो। कांस्टेंट है इसलिए क्या हो जाएगा? जीरो। एग्जांपल अगर हम लोग का डिफरेंशिएशन करना है a का पावर a, ध्यान से डियर स्टूडेंट्स, a का पावर a, कोई भी चीज हो अगर डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, यहाँ पर x है, अगर ऊपर में x से संबंध कोई नहीं है, अगर ऊपर वाला यहाँ पर जो जिसका डिफरेंशिएशन करना है x से संबंध नहीं है तो उसको मान ले कांस्टेंट है। क्या है? कांस्टेंट। अगर x से संबंध रिलेशन नहीं है तो उस चीज को कहेंगे कांस्टेंट और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो। जैसे एग्जांपल अगर कहीं आ जाता है 2021 का पावर 2021, तो यह एक कांस्टेंट है और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होगा? जीरो। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होगा? जीरो। चलिए अब आगे अगला कॉम्पिटिटिव एग्जांपल है, ध्यान से, sin a, इसका डिफरेंशिएशन करना है और यहाँ पर क्या होगा? तो ध्यान से यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स a है, x के साथ कोई संबंध नहीं है, sin x रहता तो cos x होता, बहुत लोग इसको cos a लिख देते हैं तो गलत है, cos a नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे? जीरो। क्योंकि यहाँ पर e जो है x से कोई संबंध नहीं रखता है, यानी कि कांस्टेंट मान लेंगे और इस कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? जीरो। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, ये था हम लोग का कांस्टेंट रूल। टेक ए स्क्रीनशॉट, देन हम लोग आगे बढ़ते हैं। टेक ए स्क्रीनशॉट डियर स्टूडेंट, देन हम लोग आगे बढ़ेंगे। चलिए अब हम लोग आते हैं यहाँ पर कांस्टेंट मल्टीप्लिकेशन रूल। अब हम लोग आते हैं यहाँ पर कांस्टेंट मल्टीप्लिकेशन रूल। कांस्टेंट मल्टीप्लिकेशन रूल, ठीक है। रूल नंबर 2, कांस्टेंट मल्टीप्लिकेशन रूल। बेचारा अगर अकेले था, कांस्टेंट अगर अकेले रहेगा तो उसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा जीरो, डिफरेंशिएट होकर हो जाएगा जीरो। लेकिन किसी फंक्शंस के साथ में छत्र छाया किसी फंक्शंस के साथ पड़ गया है तो वो कांस्टेंट बच जाता है, यानी कि उस कांस्टेंट को बाहर कर देंगे, डिफरेंशिएशन कौन लेगा? डिफरेंशिएशन किसका हो जाएगा? फंक्शंस का होगा। कहता है कि हम फंक्शन हमको जाने दो, तुम बाहर रहो, ठीक है। यानी कांस्टेंट मल्टीप्लिकेशन रूल कहता है कांस्टेंट को बाहर करिए, फंक्शंस का डिफरेंशिएशन कीजिए, यानी कि हम लोग बोलेंगे c कांस्टेंट है, बाहर निकल जाएगा और फंक्शंस का डिफरेंशिएशन। जैसे एग्जांपल किस तरह का हमें डिफरेंशिएशन करने का मौका मिलेगा? जैसे हम लोग बोलेंगे 2 sin x का डिफरेंशिएशन हमें करना है, तो sin x का जानते थे, 2 sin x का तो जानते नहीं थे, लेकिन अब इस कॉन्सेप्ट से पता चल गया कि कांस्टेंट है 2, बाहर निकलेगा, हमें मतलब किससे है डिफरेंशिएशन में? sin x से। तो sin x का फार्मूला पढ़ चुके हैं। देखिए sin जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का यूज नहीं किए थे, यहाँ पर इस तरह से यूज होगा, यानी कि हम लोग बोलेंगे क्या हो जाएगा? 2 sin का संबंध cos से और c नहीं है इसलिए प्लस में, यानी 2 cos x हो जाएगा, ठीक है। क्या होगा? 2 cos x। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पर नेक्स्ट एग्जांपल में। नेक्स्ट एग्जांपल
नेक्स्ट एग्जांपल में हम लोग बात करते हैं डी, डिफरेंशिएशन करेंगे। 2 into e का पावर x का डिफरेंशिएशन करना है। यस, चलिए 2 into लिखा दिया तो लिखा है, इसका करना है। तो क्या करेंगे, कांस्टेंट को बाहर करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे जो वेरिएबल के साथ है, यानी कि जो फंक्शन है। e का पावर x का e का पावर x होता है, इसलिए हो जाएगा 2 into e का पावर x। एकदम सही कमेंट आ रहा है, बहुत बढ़िया। चलिए ये था। अगला एग्जांपल एक और ले लेते हैं, जैसे डिफरेंशिएशन ऑफ 4/3, इस टाइप का भी हो सकता है। साथ में लग जाए log x, इसका डिफरेंशिएशन करना है। तो क्या करेंगे, डरेंगे नहीं, कांस्टेंट को बाहर करेंगे, डिफरेंशिएशन के लिए तैयार रहेगा log x। तो क्या हो जाएगा, 4/3 को बाहर करेंगे, log x का डिफरेंशिएशन याद रख लीजिएगा, आज का छूट है, कल छूट नहीं जाएगा, ठीक है। तो log x का डिफरेंशिएशन 1/x, यहां पर हो जाएगा 4/3, ठीक है। कोई दिक्कत हो तो कमेंट करेंगे। चलिए, तो ये था हम लोग का कांस्टेंट मल्टीप्लिकेशन रूल। अब हम लोग आएंगे, ओ स्क्रीनशॉट ले ले डियर स्टूडेंट्स, स्क्रीनशॉट ले लेंगे, सेकंड नंबर है। हो गया। चलिए बढ़ते हैं हम लोग एडिशन। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं यहाँ पर एडिशन रूल पर। कॉन्सेप्ट नंबर 3 वो क्या है, एडिशन रूल। देखिए एडिशन रूल में क्या होगा, ध्यान से समझेंगे कि अब दो फंक्शन आ जाएंगे, fx और gx, और वो एडिशन के रूप में दिखाई देंगे। हम fx को भी पहचानते हैं, हम gx को भी पहचानेंगे, लेकिन fx प्लस gx को कैसे पहचानेंगे, इसी के लिए तैयार हुआ हम लोग का एडिशन रूल। इसने बताया क्या कि आप fx को पहचानते हैं, उसका डिफरेंशिएशन जानते हैं, उसे कर लीजिए। आप gx को पहचानते हैं, उसका डिफरेंशिएशन जानते हैं, इसको gx को, उसका डिफरेंशिएशन जानते हैं, उसे कर लीजिए। बस एडिशन हम दे रहे हैं तो बीच में आप उसे जोड़कर रख दीजिएगा, ये रूल होगा किसके लिए, एडिशन रूल के लिए। अब इसी प्रकार से एनालिसिस करके और आगे बढ़ते हैं। एक बार फिर से, जैसे fx प्लस gx का डिफरेंशिएशन करना है तो fx का डिफरेंशिएशन प्लस gx का डिफरेंशिएशन कर देंगे। इसी प्रकार से बहुत सारे फंक्शन रहेंगे, जैसे f1, f2, f3 डॉट डॉट fn, लेकिन यह जोड़ के रूप में होंगे। किसके रूप में होंगे, जोड़ के रूप में होंगे बहुत सारे फंक्शंस, और इसका हमें डिफरेंशिएशन करना है। तो कैसे करेंगे, तो डिफरेंशिएशन करने के लिए डियर स्टूडेंट्स आपको कुछ नहीं, वही जो बताए हैं, पहला का डिफरेंशिएशन प्लस दूसरा का डिफरेंशिएशन प्लस तीसरा का डिफरेंशिएशन, 2 से अधिक भी रहेंगे तो भी बात करने का टैलेंट है, कॉन्सेप्ट है, fn का डिफरेंशिएशन। क्लियर है, कोई दिक्कत। तो इस तरह से हम लोग एक से अधिक का भी डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। आइए चलते हैं यहाँ पर इसके एग्जाम्पल की ओर, एग्जाम्पल कॉन्सेंट्रेट। जैसे अगर हमें डिफरेंशिएशन करना है यहाँ पर sin x प्लस e का पावर x, तो sin x का डिफरेंशिएशन जानते हैं, e का पावर x का डिफरेंशिएशन जानते हैं, तो बस दोनों से मुलाकात कीजिए, दोनों का अलग अलग डिफरेंशिएशन करिए। पहले sin x का डिफरेंशिएशन करेंगे, e का पावर x का डिफरेंशिएशन करेंगे और जोड़ देंगे। तो sin का डिफरेंशिएशन क्या होता है डियर स्टूडेंट्स, cos x। आवाज आ गया, आप लोग बोले हैं, मन में बोले हैं, चाहे जैसे भी बोले हैं, कुछ लोग का आंसर भी आ गया कमेंट में। e का पावर x e का पावर x का e का पावर x, और ये हो गया प्लस। कोई दिक्कत, क्लियर है। चलिए बहुत बढ़िया। अगला एग्जांपल ध्यान से, ध्यानपूर्वक।
देखिए अब तीन तीन का बात कर लेते हैं। जैसे 10 का पावर 10, 10 का पावर x, 10 का पावर 10, 10 का पावर 10, यहां पर लिख लेते हैं log x टू द बेस 10। इसका हमें डिफरेंशिएशन करना है। अब 3 आ गया तो डर जाएंगे क्या? नहीं डरेंगे, कॉन्सेप्ट अपने पास आ चुका है। डिफरेंशिएशन जानते ही हैं 10 का पावर x का, तो डरेंगे क्यों? ये 10 का पावर 10 है, इसको भी पहचानते ही हैं कि ये कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशिएशन कर लेंगे। यहां पर हम लोग करेंगे l, क्या बोल देंगे, यहां पर हम लोग बोलेंगे log x टू द बेस 10 का x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे। तो बोलिए क्या हो गया? 10 का पावर x का, तो 10 का पावर x log 10 टू द बेस a। 10 का पावर x का, 10 का पावर x log 10 टू द बेस a। 10 का पावर 10 एक कांस्टेंट है, कांस्टेंट का 0। आगे बढ़ेंगे यहां पर log x टू द बेस 10, तो 1 बाई x log 10 टू द बेस e। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग का आंसर निकल आया है। बीच में से 0 हटा दीजिए और आपका आंसर कंप्लीट। कोई भी डाउट हो डियर स्टूडेंट्स तो कमेंट कर सकते हैं, आपका कमेंट लगातार वॉच किया जा रहा है। जो बाद में वीडियो लेक्चर्स देखेंगे, जो बाद में वीडियो लेक्चर्स देखेंगे वो भी अपना कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, ओके, वेरी गुड। एक बार फिर से देख लेंगे इसको। 10 का पावर x प्लस 10 का पावर 10 प्लस x टू द बेस 10। तो सबसे पहले जान लीजिए 10 का पावर x का डिफरेंशिएशन, ठीक है, यानी कि a का पावर x वाला फार्मूला है। a का पावर x का फार्मूला होता है a का पावर x log a टू द बेस a। देखिए लगाइए, 10 का पावर x है तो 10 का पावर x log 10 टू द बेस a। अगला, कोई भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है, तो यहां पर 10 के पावर 10 एक कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या हो गया? 0। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। यहां पर हम लोग बात करते हैं log। अब अगला फार्मूला हम लोग को चाहिए, आज भर दिक्कत हो सकता है, कल याद कर लीजिएगा तो दिक्कत नहीं आएगा। log x टू द बेस a का डिफरेंशिएशन तो हो जाएगा 1 बाई x log a टू द बेस a। तो पहले 1 बाई x कर लिए हैं, a की जगह पर 10 है तो 10 टू द बेस a। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो कल हम लोग पढ़ेंगे सब्ट्रैक्शन रूल, कल हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पर डिवीजन रूल, कल हम लोग पढ़ेंगे मल्टीप्लिकेशन रूल, कल हम लोग पढ़ेंगे 12th क्लास का चेन रूल। तो कल हम लोग का इंपॉर्टेंट क्लास होने वाला है डियर स्टूडेंट्स, कोई भी मिस ना करेंगे। और जो लोग भी इस तरह से अभी तक एक्टिव नहीं हुए उन लोग को इन्फॉर्म करेंगे कि उनका क्लास लगातार रन कर रहा है। ठीक है, और साथ में इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, लगातार आप लोग का क्लास एक्टिव है डियर स्टूडेंट्स, तो इस तरह से बने रहिए इंटीग्रेटेड मैथमेटिक्स क्लासेस के चैनल पर, वन ऑफ द बेस्ट पे। ठीक है, थैंक यू, बाय बाय। डियर स्टूडेंट्स, कोई भी डाउट हो तो आप स्पीकर ऑन करके बोल सकते हैं, कोई भी डाउट हो तो स्पीकर ऑन करके बोल सकते हैं। कोई भी डाउट हो तो स्पीकर ऑन कर। कोई डाउट है, कोई टेंशन हुआ? ये इस क्लास का डाउट है? हाँ, उसका वॉच किया जाएगा, टेंशन ना लें। पहले आज जो क्लास किए उसमें कोई टेंशन हुआ? डिटरमिनेंट्स का लेक्चर लगातार सेंड किया जाएगा, उसका एक्टिव रहना है, पढ़ते रहना है। ठीक है, चलते हैं डियर स्टूडेंट्स, बाय बाय की ओर। और कोई डाउट हो, कोई टेंशन हो तो बोल सकते हैं, पूछ सकते हैं। चलिए ओके, बाय बाय, एंड करते हैं क्लास को, कल मिलते हैं सेम टाइम पर।